तो ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू और हादसे को लेकर एक एक जानकारी पीएम मोदी के साथ साझा की जा रही है। देखिए, यही वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग से विमान टकराया था। डॉक्टर्स का हॉस्टल है ये। मेस में डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, ट्रेनी डॉक्टर्स, इंटर्न डॉक्टर्स सभी खाना खा रहे थे और अचानक से विमान इस बिल्डिंग से टकराता है और विमान का एक हिस्सा इस बिल्डिंग में ही फंस जाता है। विमान के पहिए भी इस बिल्डिंग में फंस जाते हैं। तस्वीरें देखिए आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पर, अधिकारियों से एक एक जानकारी ले रहे हैं। अधिकारियों की भी ओर से ये बताया जा रहा है कि टेक ऑफ करते समय कैसे ये हादसा हुआ, क्योंकि पायलट की ओर से मेडे कॉल दिया गया था। आगे कोई इतनी बड़ी आबादी वहां पर रहती है, घनी आबादी वाला क्षेत्र था वो, और आगे कोई खुला एरिया भी नहीं था जहां पर उसे सॉफ्टली लैंडिंग कराया जा सकता है। लेकिन चूंकि मेडे कॉल पायलट की ओर से किया गया था और मेडे यानी काफी बड़ी दुर्घटना को लेकर जब चीजें पायलट के ही हाथ से बाहर निकल जाती है तब फिर एटीसी को ये सिग्नल जाता है मेडे कॉल का, और ये वही वो बिल्डिंग है जिससे विमान टकराया और उसके बाद ये बड़ा हादसा। विमान का मलबा यहाँ पर, विमान का एक हिस्सा जो कि बिल्डिंग में ही अटका रह गया, पहिए भी बिल्डिंग में अटके रह गए। इसके अलावा विमान के जो मलबे हैं वो अलग थलग यहाँ पर पड़े हुए हैं। तुरंत यहाँ पर चाहे वो फायर फाइटर्स हो, रेस्क्यू फोर्सेस हो, सभी तुरंत मौके पर पहुंचे और तेजी से रेस्क्यू अभियान चलाया गया और इसके बाद सभी लोगों को वहां से निकाला गया। जो गंभीर से गंभीर घायल थे उनको भी तुरंत से तुरंत यहां पर निकाला गया। लेकिन आज तक जो अभी जानकारी निकलकर सामने आई है, अभी तक के मुताबिक 265 लोगों से ज्यादा की मौत भी हो चुकी है और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। अस्पताल की भी ओर से यही आशंका जताई जा रही है। तो पीएम मोदी घटनास्थल पर मौजूद है, कई लोग भी उनके साथ मौजूद है और ये तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ होगा आखिर उस वक्त क्या मंजर रहा होगा। क्योंकि विमान का एक हिस्सा है पूरे तरीके से इस बिल्डिंग में जाकर अटक गया, विमान का पहिया भी इस बिल्डिंग में जाकर अटक गया और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ और कुछ सेकंड के भीतर विमान आग का गोला बन गया। चूंकि 1.25 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन भी उसमें था, चूंकि बोइंग 787 उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, फ्यूल कैपेसिटी, और उसमें 1.25 लाख लीटर से ज्यादा फ्यूल भी उस वक्त मौजूद था। और आप समझिए कि कितनी रैपिडली ये सब कुछ हुआ होगा और आग का गोला बना, उसके बाद स्थिति कितनी ज्यादा भयावह और कितनी दर्दनाक स्थिति वहां पर बनी हुई होगी। तुरंत रेस्क्यू फोर्सेस की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। एक एक तस्वीर है आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह ही अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले वो सिविल अस्पताल गए, वहां जो घायल हैं उन सभी घायलों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। जो परिजन वहां पर मौजूद है, डीएनए सैंपलिंग के लिए जो वहां पर मौजूद है, उन परिजनों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद घटनास्थल पर पीएम मोदी इस वक्त मौजूद है। एक एक तस्वीर आपके सामने। चूंकि जैसे ही कल इस दुर्घटना की जानकारी मिली, आसपास जितने भी थाने हैं, वहां की जो पुलिसकर्मी है, पुलिस अधिकारी है, सभी मौके पर पहुंचे। प्रधानमंत्री जो परिवार के लोग थे उनसे भी मिल पाए कि नहीं, लेकिन मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से एम्बुलेंस लग गई है, क्योंकि जो परिवार है वो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि जो डेड बॉडीज है वो यहाँ पर रखे गए हैं और यहाँ पर परिवार पहुँच रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी सिविल अस्पताल के बाद घटनास्थल पर पहुंचे हैं। बता दें कि सिविल अस्पताल के बाहर भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि काफी संख्या में जो लोग अलग अलग जगहों से सफर कर रहे थे, उन सभी के परिजनों को इस घटना के बारे में जैसे ही जानकारी मिली वो तुरंत अस्पताल पहुंचे और अपने परिजनों के डेड बॉडीज वहां देखने के लिए लोग पहुंचे हैं। जिन शवों की पहचान नहीं हो पाई है उनकी डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। डीएनए के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि आखिर किन परिवारों के कौन से लोग थे जो कि इस दुर्घटनाग्रस्त विमान के शिकार हुए हैं। तस्वीरें एक एक करके आपके सामने हैं। टेक ऑफ के समय ही 2 से 3 मिनट के भीतर ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त और उसके बाद जो 242 लोग उसमें सफर कर रहे थे, आखिरी बार उनकी बातचीत हुई थी अपने परिवार वालों से। सिर्फ एक शख्स के जिंदा होने की जानकारी है। गृहमंत्री अमित शाह भी तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हादसे को लेकर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, हादसे हुए हैं और ये अब तक का एविएशन हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा हादसा है, लेकिन
हम सभी तरह से सभी लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं, उन सभी की मदद के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। 1-1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान भी किया गया। एयरलाइंस की भी ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया और खुद प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले सिविल अस्पताल पीएम मोदी गए। सिविल अस्पताल में जितने भी घायल भर्ती हैं, चाहे वो एक यात्री हो जिसकी जान बची है इस प्लेन हादसे में, और उसके अलावा जो डॉक्टर्स के हॉस्टल से ये विमान टकराया और जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनमें से भी कई लोगों की मौत हुई है। आशंका यही है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन जो लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उन सभी घायलों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और उसके बाद जो परिजन भी वहां पर थे, उनसे भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है। बता दें कि पीएम मोदी खुद तुरंत अभी घटनास्थल पर मौजूद है और ये तस्वीर आप देखिए, और विमान का एक हिस्सा जो कि बिल्डिंग में अटका हुआ है, बिल्डिंग को एक तरीके से चीरते हुए ये विमान, चूंकि वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है, मेस में सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे, और जैसे ही ये विमान टकराता है और चीरते हुए विमान जब बिल्डिंग को आगे बढ़ के जो आग के गोले में तब्दील हो जाता है, उस वक्त विमान का एक हिस्सा इस बिल्डिंग में ही अटका हुआ, विमान के पहिए, विमान का मलबा सभी यहाँ पर नजर आ रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।